चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी। زما په خیر روزګار دی ټلیفون نه چوتای بیا ورته بلو کا زمام سے کار نشته ری هم دلته ورته ولاړې ما دلته چوکیداری आओ पॉलिश किधर है? पॉलिश का तो नहीं कहा था उन्होंने। अरे पीछे गाड़ी से निकालो यार। زاغ نامراد صاحب راغوخته ما जो बामुराद दी की دل څنګه زم तावीज नाजरीन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पश्तो पंजाबी उर्दू ड्रामों के स्टार और पटवारी ड्रामों के स्टार उमर गुल साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और नाजरीन आज मैंने इसको मदूद किया है अपने स्टूडियो में। आइए इनसे बात करते हैं इनकी हालत ज़िंदगी पर, इनके ड्रामों के हवाले से कि आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं और कौन कौन से ड्रामों में काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले उमर गुल साहब मैं अपने स्टूडियो में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें दावत दी, आपके स्टूडियो में हम आए बैठे, तो खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब। चूँकि आपके साथ तो मेरी एक दोस्ती का भी ताल्लुक़ है और आप एक एज ए फ़नकार आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़नकार भी हैं। तो आप मुझे बताइएगा थोड़े अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने ये एज ए फ़नकार आपने ये काम कब से स्टार्ट किया, कितने टाइम से आप ये इस शोबिस के साथ वाबस्ता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तकरीबन मुझे इस फील्ड में हो गए 20 साल। अच्छा। और मेरा पहला प्ले था ये दिल मांगे और दिल मांगे और स्टेट ड्रामा था वो। अच्छा। सदर में एक सलमा था, ओडियन सलमा, पता नहीं है या नहीं है। जी जी मुझे भी याद। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है बंद हो गया वो जी। तो मेरा उस्ताद था मुनव्वर अफरीदी साहब, और जो एक्टिंग में मेरे साथ मेरे उस्ताद थे उर्दू के हवाले से वो थे परवेज़ राई साहब। अच्छा। जो सुल्तान राई का बचपन करते थे, 200 फिल्में उन्होंने की थी, अब वो फोत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। तो उस वक्त से स्टार्ट हूँ। तो उस वक्त तो बस ये था कि PTCL दौर था, स्टेज था, वो पेंटर बोर्ड बनाता था, वो लगते थे। अब तो फ्लैक्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर्दी में मैं जब आता था घर रात को तकरीबन 2 बजे 3 बजे शो ख़त्म होता था साइकिल पे, तो मुझे पसीना आता था। अच्छा। सर्दी में। अच्छा। बहुत मारे खाई हैं उस्तादों से, और काम सीखने के लिए किसकी चाय लेके जाना, किसके शूज़ पॉलिश करना, किसके कपड़े हैंगर में लेके जाना, कभी बोर्ड लगाना, कभी पब्लिसिटी करना, बहुत पापड़ बेचे हैं। अच्छा। कहते हैं कि जिस तरह बचपन में छोटा बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में एडमिट होता है, दाखिल होता है, उसके बाद उसकी शुरुआत होती है, वो आगे बढ़ता है, फिर आगे मिडिल में, फिर हाई स्कूल में। कहते हैं कि इसी तरह जब वो कोई फ़नकार बनता है, इसके शुरू के दिन होते हैं, तो स्टेज जो होता है स्टेज ये इसमें अदाकार बनते हैं। क्या ये बात वाकई ठीक है? जिससे भी बात करें नए एक्टर से या पुराने एक्टर से, तो कहते हैं कि हमने स्टेज किया, जिसने स्टेज किया हो वो हमें अच्छे और बढ़ते हुए फ़नकार दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, सबसे मुश्किल काम स्टेज है। अगर स्टेज जिसने किया तो वो किसी जगह पे मार नहीं खा सकता, कैमरे के आगे मार नहीं खा सकता, स्कूल के शो में मार नहीं खा सकता, हत्ता किसी बड़े चैनल में भी जाए तो वो इंशाल्लाह कामयाब ही रहेगा। मतलब ये बेसिक शुरुआत स्टेज से जिसकी हो तो वो सर वो लाइव काम है ना। अच्छा। स्क्रिप्ट याद करना, फिर 2000 बंदों के सामने बोलना, ये लाइव है। कैमरे के आगे तो एक्शन कट, नहीं तो एडिट होता है, दोबारा फिर बोल लेते हैं। स्टेज पे तो ऐसा है कि लाइव बोलना पड़ता है। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि ऑडियंस सामने होते हैं, तो बंदे के लिए मुश्किल होता है बोलना इतने लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं ज़्यादातर आपको देखता हूँ, आप पटवारी ड्रामा में आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत कामयाब अदाकार नज़र आ रहे हैं। कि जिस तरह पहले एक दौर में इंडियन फिल्में देखता था तो उसमें जूनी लेवर हर एक ड्रामे में मौजूद होता, क्योंकि वो उसका मज़ाही एक रोल होता था। इसी तरह पटवारी ड्रामों में मैं समझता हूँ, मैं जब भी पटवारी ड्रामा देखता हूँ मुझे यकीन होता है कि आप इसमें होंगे, और वाकई आप उसमें निकल आते हैं किसी न किसी रोल में। कभी चौधरी के रोल में, कभी आपने कोई बेंसें रखी हुई है, कभी किस स्टाइल में, कभी किसी के अंकल बने हैं, किसी के वालिद बने हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि पटवार लैंग्वेज से या इन लोगों से आपकी कोई ख़ास मोहब्बत है, आजकल उसी के साथ काम कर रहे हैं? देखिए जी, आपका प्यार है। पटवार में मैंने, हमारे उस्ताद हैं शहजादा अब्दुल गफ्फार साहब, अच्छा माशाल्लाह बड़े सीनियर अदाकार हैं, और कैमरा मैन हैं कमर शाहग्रामी साहब। इसके जो प्रोड्यूसर हैं तो वो ज़फ़र इकबाल स्वाबीवाल हैं। चैनल का नाम है पटवार प्लस। तो इसमें मैंने रोल किए हैं। मेरा ज़्यादातर रोल होता है चौधरी फतेह मोहम्मद का। उसमें मैं चौधरी फतेह मोहम्मद बाप का रोल करता हूँ मैं। तकरीबन मैंने कोई 70-80 ड्रामों में काम किया है।
तो यूट्यूब पे आप सर्च करें तो इंशाल्लाह सारे आपको एक से एक बढ़कर एक लगेगा। नहीं बिल्कुल, मैंने खुद सर्च की है, अपने सर्च के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप वाकई हर एक ड्रामे में आपका कोई ना कोई रोल आप ज़रूर होता है। जो फतेह मोहम्मद आप कह रहे हैं वो आपका मेन रोल होगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे रोल उसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस गेटअप में आता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप पंजाबी हो, आप पठान हो, आप पटवारी हो। बेसिकली मैं खुद पठान हूँ। अच्छा। और काम मैं चौधरियों का करता हूँ, पंजाबियों वालों का। अभी मैंने तकरीबन स्टेज पे काम किया है तो उसमें मैंने वो जट का रोल किया है ना, अच्छू पहलवान का। अच्छा। तो उसमें मैंने वो लाचा कुर्ता पहना हुआ था, पूरा गेटअप था मेरा, वो भी किया है। उसके अलावा अगर वो इधर देखें तो खैबर टीवी से हमारा तल्लुक है। अभी हमारा एक सीरियल चल रहा है, मुंतजिम शाह साहब का है, क्लीमैक्स। अच्छा। क्लीमैक्स। तो उस पर मैंने पश्तो का काम किया है जहांगीर भाई और अब्बास खान के साथ। अच्छा। तो वहाँ पे भी काम है, पटवार में भी है, टीवी पे। हालांकि हम टीवी का ड्रामा था अभी हमारा ख़त्म हुआ है, चंद दिन पहले ख़त्म हुआ है, वैशी। अच्छा। उसमें मैंने पठान का रोल किया है। अच्छा। किसी में हम पोट्री बन जाते हैं। अच्छा, किसी में पठान का रोल क्या उर्दू ड्रामा था ना? उर्दू ड्रामा था कराची वालों का। अच्छा। इकबाल हसन साहब उसके डायरेक्टर थे। तो मैंने उसमें पठान का रोल किया था, चौकीदार का। दूसरी बात ये है, मैं अक्सर आपके जो ये पंजाबी के ड्रामे देखता हूँ तो आपको ज़बान पे भी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त उबूर असल है, इसलिए तो आपको रोल भी अच्छा मिल जाता है। आप अगर पंजाब के गेटअप में होते हैं पंजाबियों के तो आपकी लैंग्वेज भी उस तरह होती है ना, तो उस तरह वो करेक्टर आप पे सूट करता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी ना हो तो जाहिर सी बात है फिर वो करेक्टर इंसान के साथ सूट नहीं करता। इस हवाले से बताइएगा कि आप पटवारी ड्रामा या उर्दू और इसके अलावा अपनी पश्तो ज़ुबान, तो हर एक ज़ुबान पे आपको उबूर असल, इसकी क्या वजह हो सकती है? वो कहते हैं ना कि मिल गई तो रोज़ी, ना मिले तो रोज़ा। एक्टर जो है ये मजदूर होता है, इसको जिस रोल में डाला जाए ना और वो करने वाला हो उसने करना है। ये अल्लाह की तरफ से एक आमद होती है इंसान में, बल्कि एक्टर में। ये एक्टिंग जो है ना ये हर किसी के बस का काम नहीं है। ये चंद कोई मखसूस लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने उनको ये एक्ट दिया होता है, तो उस एक्ट से वो खाते कमाते हैं। रोज़ी तो अल्लाह देता है, वो उसका होता है। बाकी ये स्क्रीन ऐसी चीज़ है, ये जो शीशा लगा हुआ है ना, इस पे अगर आपको कबूल कर लिया शीशे ने तो आप एक्टर हो, अगर इसने कबूल नहीं किया ना तो आप एक्टर नहीं हो। ज़ाहिर सी बात है, उसका लबो लहजा उस तरह होना चाहिए, उसका एक्ट, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह होने चाहिए कि वो उस रोल के अंदर डल जाए। तो यही जाहिर सी बात है, यही एक अदाकार की, एक फ़नकार की खुसूसियत होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले जिस तरह दौर के ड्रामे थे, आप भी देखते थे, मैं भी देखता था, वो किस्तों में ज़्यादा, किसी के 12-14 किस्त। आजकल ड्रामे जो हैं एक शॉर्ट टेली फिल्म की तरह बने हुए हैं। एक ही ड्रामा होता है, अगर 4 घंटे का हो या आधे घंटे का, उसमें पूरा वो एंड रिजल्ट भी मिल जाता है। तो आजकल के इस तरह के ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ड्रामों का, तो इसकी क्या वजह आपके ख्याल में? उससे देखो जी, पहले दौर था PTCL का, पहले दौर था ब्लैक एंड वाइट टीवी का, पहले दौर था गेस्ट हाउस का, अंधेरे उजाले का और लावारिस ड्रामे का, वो दौर था। जो गेस्ट हाउस ड्रामा चलता था, अंधेरा उजाला चलता था, तो लोग शटर नीचे करते थे, तो 8 बजे घर पहुंचते थे कि हमने ड्रामा देखना है। जी जी, वो 1 घंटे का ड्रामा था, उसके लिए मैंने शटर नीचे होते देखे। जी जी। फिल्म आती थी सैलमे पे तो टिकट नहीं मिलती थी। अब तो लोग ना फिल्म देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर नेट उसके जेब में है, मोबाइल, उस पर सर्च करो, वो देख लो, बस आगे करते जाते हैं। कोई थोड़ा सा देखते हैं, वो सारा कुछ क्लोज हो गया। अब मैंने 80 पश्तो टेली फिल्मों में काम किया है। 80 पश्तो टेली फिल्मों में मेरे पास, मेरे घर में मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जबरदस्त। ठीक है, 4 मैंने पश्तो की बड़ी फिल्में की हैं, जिसमें 2 पश्तो की हैं, 2 कराची वालों की है। अच्छा। ठीक है, एक पर्ची है, एक बदमाशान सरा मचेड़ा, एक 2 के नाम भी नहीं आते, एक शाहबाज थी। ऐसी फिल्मों में भी काम किए। ये सारे पश्तो के थे या नहीं, 2 कराची वाले की थी उर्दू पर्ची फिल्म, कराची वालों की थी। और ये पश्तो वाली 2 पश्तो वाली थी, इसमें काम किया है। इसके अलावा बस टेली फिल्में होगी, खैबर टीवी हो गया, स्टेज हो गया, बस वो चल सो चलिए बस। अच्छा अच्छा। वैसे मैं तो ज़्यादातर क्रिकेट का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा। पहले दौर में होता था, वो टेस्ट क्रिकेट होती थी, बड़े शौक से देखते थे लोग। फिर उसके बाद वनडे आ गए, आजकल लोग T20 को पसंद करने लगे, और ख़ासकर T10 जो 10 ओवरों का मैच होता है उसको लोग पसंद करें। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं हो। आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आप सही कहते हो कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। जितना शॉर्ट फॉर्मेट होगा, शॉर्ट चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे आजकल के अपने ड्रामों के बारे में बताइए कि आजकल वही पटवारी ड्रामों के साथ आप मुंसलिक हैं, या खैबर टीवी या K2 या PTV या किसी और चैनल के साथ भी आप मुंसलिक हैं? जी, K2 पे भी किया है, और खैबर का हमारा इंशाल्लाह भी शो वो भी हम करेंगे।
उसका भी है, हमारा प्रोग्राम है, एक शो है जिसका होगा अनकरीब इंशाल्लाह होगा, वो भी फिर आपको बताएंगे। और आप तो भाई हैं, दोस्त हैं, आप आते रहते भी हैं, शूट पे भी आते रहते हैं और शो पे भी आते रहते हैं और आपको दावत भी देंगे हम। तो काम बहुत है, बस करते रहते हैं, जहाँ से फ़ोन आ जाए चले जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इस फील्ड में रह के काम करने का ना एक्टर को मुआवजा पूरा नहीं मिलता। अच्छा, बस ये टेंशन बहुत ज़्यादा है। कई शूट है मैंने कैंसिल किए। अच्छा, उमर गुल भाई आ जाओ, कल आपकी शूट है जी। अच्छा जी बजट कितना? ओ सर जी बजट तो नहीं है जी, पैसे बहुत कम है, तो बस आप मैनेज कर लेंगे, आपको खर्चा मर्चा मिल जाएगा। यार इस दौर में आप देखो आटा कितना महंगा है और घी कितना महंगा है और घर का राशन नहीं पूरा होता। जब उनके शूट पे जाते हैं तो आपको 1000, 1500, 2000 दे देते कि ये लो यार गुजारा करो। इस काम में मैं लोगों से कहता हूँ कि खुदारा इन आर्टिस्टों का सोचें, इन गरीबों का सोचें। जो एक एक्टर है वो छोले तो नहीं बेच सकता ना, जैसे ही वो समोसे तो नहीं बेच सकता ना, बिल्कुल, वो तो एक्टर है। अगर वो स्क्रीन गिल्डी लगाएगा, लोग कहेंगे वो ड्रामे काम की थी और समोसे बेच रहे हैं, वो गरीब क्या करे? उसका कोई मुआवजा बढ़ाए, उसको कोई कम से कम एक उनका कोई प्लेटफार्म बनाए, उनको कोई प्लाट दे, कोई घर दे, इनको कोई सरकारी मुआवजा दे कि उस गरीब का कोई चूल्हा तो भले ना। बिल्कुल आपकी बात। चले मैं तो उमर गुल जाते खुद मैं काम करता हूँ फ्रूट मंडी का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब आर्टिस्टों को पता है, मेरे बच्चों का रोजी वहाँ पे भी लगे है ना। ये तो हट के काम है। अब इस काम में अगर हम रह जाए ना तो हमारा, मुझे पता है कि वो माचिस भी नहीं जलेगी, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे सुपरस्टार फनकारों की शिकायत रही, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इस फील्ड के लिए वक्फ कर देते हैं। उसके बाद अगर वो वहाँ पे उनका सोर्स ऑफ इनकम यानी उनका पैसा उनके मतलब खर्चे के मुताबिक अगर उनसे वो हासिल नहीं कर पाते तो वो आगे जाके फिर क्या करेंगे। तो मेरी भी गुजारिश है आपके वो जो प्रोड्यूसर जितने भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई अपने फ़नकारों का ख्याल रखें। जो पूरी ज़िंदगी इसी फ़न को अपना टाइम देते हैं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम इतने हो, कम से कम उनका गुजारा हो जाए और उनको साइड बिजनेस या किसी और काम की ज़रूरत ना पड़े। अभी हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने अदाकार हैं, ना अस्पताल है, ना कोई बैठने की जगह है, ना उनको कोई फंड मिलता है, ना उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, कुछ भी नहीं। जब काम के लिए बुलाते हैं तो सही, काम ना हो तो काम ख़त्म हो जाए तो कहते हैं जी ठीक है जी खुदा हाफिज़ जी। यार वो सोचता है कि यार इसने मुझे 2000 रुपये दिया, इसमें तो मेरे आने जाने का 500 लग गया, 1500 सारा दिन। अभी आटे का तोड़ा कितना महंगा है आप बताएं ना मुझे, महंगाई कितनी है। हमारे कितने फनकार मर गए, रंगीला साहब मर गया, किसी ने नहीं पूछा, दीप साहब गए हैं, ये हमारे वो फनकार थे मेहंदी हसन साहब, कितने ही फनकार चले गए हैं। जब काम पे होते हैं, उरूज पे होते हैं, तो हर बंदा उनके पाँव दबाता है। तो जब वो गरीब बेड पे चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। अभी इस वक्त हमारे फिरदौस जमाल साहब है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, हमारे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, उनको कैंसर की बीमारी है, ठीक है। तो हम दवाई कर सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह पाक उनको और दे, ठीक है। कैंसर की कैसी बीमारी है कि ये पैसों से नहीं है, ये दुआओं से होती है। बिल्कुल अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और जितने हमारे आर्टिस्ट फोत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मफरत करे और अल्लाह पाक हम का और आपका भी हामी नासर हो। ठीक है मुरगुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पहले तो आखिर में तो एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि मुरगुल साहब के साथ हमारे एक दोस्ती का बहुत अच्छा रिश्ता है। और दूसरी बात ये है कि मैं इनको अपने स्टूडियो में, अपने ऑफिस में बार बार बुलाता हूँ। जब भी बुलाता हूँ तो ये इनकार नहीं करते, आ जाते हैं। तो मुरगुल साहब, मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि मेरे चैनल के हवाले से आप कुछ कह दें कि जी आपका चैनल माशाल्लाह अल्लाह करे कि ये ऐसे ऊपर ऊपर जाए, आज़ाद न्यूज़ जी, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप देखिएगा, इसमें आपको फ़नी ड्रामे भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलेंगे इंशाल्लाह। इसको भूलना नहीं है, इसको लाजमी देखना है और लाइक और फॉलो करना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरगुल साहब। इसी के साथ ही नाजरीन, अपने मेज़बान गुलनवाज खान को आज़ाद न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।